ई अयोध्या कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कल जो भव्य आयोजन होगा उस भव्य आयोजन को लेकर संत समाज का क्या कहना है, सरकार की तरफ से तैयारियां कैसी की गई हैं। हम सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से भी बातचीत कर रहे हैं और संत समाज से यह जानने का प्रयास हम कर रहे हैं कि जो अलग अलग जगह से संत समाज यहां पर जुटेंगे वो अपने साथ कोई भव्य आयोजन को लेकर मिट्टी साथ लेकर आ रहा है, कोई अलग अलग नदियों का जल चढ़ाने के लिए यहां पर आ रहा है, कोई अपने साथ कुछ ऐसी यादें लेकर आ रहा है जो यादें अयोध्या के साथ उस नगरी की जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार का आयोजन जो हो रहा है ये 500 साल के बाद, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 500 साल पहले राम जन्मभूमि में राम मंदिर को, जो राम मंदिर यहां पर बना हुआ था, उसको ढहा दिया गया था और उसके बाद यहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया और वो लंबी लड़ाई चली। अब उस लड़ाई में जीत हुई उन भावनाओं की जो 500 साल तक उन भावनाओं के चलते अपने कुर्बानी देते रहे। लाखों लोगों ने अपने कुर्बानी इसको लेकर दी, लेकिन अब जब ये मंदिर की आधारशिला रखने का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों के अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, लोगों की भावनाएं खुलकर सामने आ रही हैं और वो इस मंदिर की आधारशिला को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस आयोजन को लेकर क्या कह रहे हैं। यानी इतने सालों के संघर्ष के बाद जो मिला, और एक चीज और खास आपको बता दें कि ये सब्र का इम्तिहान जिन लोगों ने दिया, उस सब्र के इम्तिहान का फल है। और जो लोग इस काम को लेकर, इस लड़ाई को लेकर लगातार लड़ रहे थे, इस पूरे भव्य आयोजन को लेकर जिन लोगों ने तैयारियां की हैं, वो सारी सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें एक संदेश दे रही हैं कि हमें अपना धैर्य, अपना सब्र नहीं खोना है। जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने 14 बरस का वनवास उनको दिया गया, तो वो सर माथे उसको लगाकर 14 बरस का वनवास काट कर आए, अपने सब्र का परिचय दिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसी तरीके से हमें भी अपने सब्र को, अपने पेशेंस को बना के रखना है। सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी समुदाय के लोगों को जो कोर्ट ने फैसला दिया उसका मान सम्मान करना है। और जो अब तक भाईचारे का परिचय दिया, लड़ाई बेशक कोर्ट में लड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने उस आदेश को जो है स्वीकार किया और उसके बाद वो लोग भी, इकबाल अंसारी की हम बात कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये जो धार्मिक आस्था है, ये आस्था पूरे समाज को एकजुट करने के लिए कितनी कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में रहेंगे, उनकी तरफ से इस भूमि पूजन कार्यक्रम में आधारशिला पीएम मोदी की तरफ से रखी जानी है। स्पष्ट बात है, सीधी बात है कि ये जो आयोजन होगा, इस आयोजन के बाद कुछ तस्वीर बदलेगी और जो जंग पिछले काफी सालों से लड़ी जा रही थी, उस जंग का ये अंत होगा। अयोध्या नगरी में जो लोग यहाँ पर रोजगार करते हैं, कामकाज करते हैं, जिनके सैकड़ों सालों से काम धंधे ठप पड़े थे, उन लोगों का यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन का केंद्र बनेगा, आस्था का प्रतीक ये स्थान जो है, ये यहाँ पर लोग देश विदेश से भ्रमण करने के लिए आएंगे। और इतना बड़ा आयोजन अगर कोरोना काल नहीं होता तो हो सकता है यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जुटते। खबर फास्ट आपसे अपील करता है कि आप अपनी भावनाओं को संयमित रखें, अपनी भावनाओं के ज्वार पर नियंत्रण रखें। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया वही लोग वहां पर पहुंचे। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो घर पर बैठकर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। किसी प्रकार का उतावलापन ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कोरोना के इस काल में संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। इंतजामों की बात करें, मैं सरकार से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, तो उनका यह कहना है कि योगी सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, कानून व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और किसी भी व्यक्ति को यहां पर एंट्री ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जिसके पास पास नहीं होगा या कार्ड नहीं होगा। इसलिए जो भी लोग यहां पर आना चाहते हैं वो कृपया करके इस आयोजन से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि यहां पर आने का मतलब है कि भीड़ का बढ़ाना, और भीड़ अगर बढ़ती है तो इससे कोरोना का जो खतरा है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का अपना शिकार बना चुका है, वो इसके जद में आ सकते हैं। पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर फास्ट आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहा है। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद साकेत महाविद्यालय में जहां हेलीपैड बनाया गया, वहां पर उनका हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरेगा। 11:40 पर हनुमानगढ़ी जाएंगे प्रधानमंत्री और 10 मिनट पर वहां पूजा दर्शन करेंगे। जैसा कि हमने हनुमानगढ़ी के महंत से आपको बताया, करीब 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 10 मिनट विराजमान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे।
12:15 परिसर में पारिजात का पौधा लगाया जाएगा, वो प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे और 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो तमाम वो अपडेट्स हैं जो आपको हम दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे अंजू चौधरी से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़ गई हैं, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष यूपी से। अंजू चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है ई अयोध्या हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार अंजू चौधरी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि का भूमि पूजन कल होगा और मर्यादा पुरुषों में उत्तम, ये राम को उपाधि दी जाती है। उनके इस भूमि पूजन से जो हमारी मर्यादाएं समाज में कितनी बढ़ेंगी, और महिलाओं के लिए मैं खासकर इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का मान सम्मान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के इस पूजन कार्यक्रम से कितना बढ़ेगा, लोगों को क्या संदेश मिलेगा, कितना लोगों को मैसेज जाएगा कि हाँ हमें भी वैसा ही बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो हमारा रामलला का जो मंदिर जो निर्माण होने जा रहा है कल, तो उसमें विशेष रूप से हमारे पूज्य भगवान रामचंद्र जी का हम लोग विशेष रूप से स्त्री इसलिए उनको जान मान सम्मान देते हैं ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से सीता जी का उन्होंने साथ दिया, सीता जी ने उनका साथ दिया, और रामचंद्र जी ने हमेशा ही उनके सब जो भी बातें थी उनको मानना और उनके सुख दुख में साथ देती रही हमारी महिलाएं सीता जी। और जिस तरीके से उन्होंने 14 साल वनवास भी काटा, उसके बाद एक धोबी के कहने पर जिस तरह से सीता जी को फिर से दूसरी बार वनवासी समझे जाना पड़ा, तो वो रामचंद्र जी ने हर स्त्री का सम्मान रखते हुए, किसी के लोगों का सम्मान रखते हुए, अपनी जनता का सम्मान रखते हुए, और स्त्री को उस स्थान पर पहुंचाया कि स्त्री का जो धर्म होता है वो भी निभाए, और साथ ही साथ उसको मान सम्मान भी उसके पति के नाते, भगवान के नाते उन्होंने उनको एक पूज्य बनाया। तो मैं सोचती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस तरह से अपने पिता का, अपनी माताओं का, चारों माताओं का जिस तरीके से उन्होंने मान सम्मान रखा था, और जिस तरीके से उनके इनके कहने पर, कैकेयी के उसके कहने पर वो चले गए जंगल 14 साल के लिए वनवास के लिए, तो ये भी तो महिला का सम्मान ही हुआ। माँ का सम्मान उन्होंने जिस तरह से किया, ये भी सम्मान ही हुआ। और हमेशा उन्होंने जब सीता जी को पहली बार देखा था वहां पर मंदिर में देखा था, जब वो पूजा करने गई थी उनके धनुष तोड़ने के पहले, तो भी उन्होंने देख करके उनके मन में प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्होंने कुछ व्यक्त नहीं किया। और वहाँ उन्होंने जब धनुष भी तोड़ा तो बहुत आसानी से उसको तोड़ करके और विवाह के लिए राजी हो गए। तो इस तरह से रामचंद्र जी ने हमेशा ही महिलाओं का, हर वक्त उन्होंने त्याग का परिचय दिया, सब्र का हर इम्तिहान उन्होंने पास किया और महिलाओं के मान सम्मान का ख्याल रखा। अंजू चौधरी जी, अब जानेंगे आपसे जो ये कार्यक्रम हो रहा है, भव्य आयोजन, इसमें बहुत से संत लोग जुटेंगे, एक लिमिट है लोगों के आने की, बहुत ज्यादा लोग नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना का ही संकट है। तो ऐसे में मैं आपसे तैयारियों को लेकर जानना चाहूं, तैयारियां कैसी हैं, और इन तैयारियों के साथ साथ एक मैसेज हम चाहें लोगों तक पहुंचाने का कि ताकि ऐसे काल में, ऐसे समय में लोग अपने घरों में रहकर ही इस पूजन अर्चन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकें, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले, क्या कहेंगे? हम बहुत भाग्यवान हैं, ये 21वीं सदी के लोग बहुत भाग्यवान हैं कि इस सदी में योगी जी और माननीय मोदी जी के समय में एक ऐतिहासिक क्षण हम लोगों को पल का गवाह बनेंगे। हम कल 12:15 से हम लोग लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे। ये हम लोग अहोभाग्य है कि हम लोगों के इस युग में, इस युग के पूरे विश्व के लोग उस 500 वर्ष से जो इसका इंतजार था, जो इतने सालों से हम लोग जिसकी वो कर रहे थे, आस्था थी जिन लोगों का, वो क्षण हम लोग को देखने को मिलेगा।
और इसलिए बेहतर होगा कि हम टीवी पर ही उसको वॉच करें, क्योंकि पूरा हम लोग जितने अच्छे से देख सकेंगे। शायद अयोध्या पहुंच करके, क्योंकि वहां पर परमिशन कोरोना की वजह से सिर्फ 175 लोगों का है, उसके अलावा कुछ देख भी नहीं पाएंगे। वहां जा करके मेरे ख्याल से देखने को भी नहीं मिलेगा, और कोरोना से बचने के लिए बेहतर होगा कि हम अपने घरों में रहें और घरों में पूरे समय टेलीकास्ट देखें, पूरे परिवार के साथ देखें, और रामचंद्र जी का पूजन से लेकर के एक एक जो वहाँ पर हमारे माननीय लोग वहाँ पर उसका उद्घाटन करेंगे और भूमि पूजन करेंगे, उसको हम बहुत अच्छे से देख सकेंगे, नजदीक अंजू से देख चौधरी जी, सकेंगे। महिलाओं में आस्था पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है अपने आराध्य के प्रति, हाँ। अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति, और वो अलग तरीके से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। मैं आपसे जानना चाहूं, आपने क्या तैयारियां की हैं? अभी इस बारे में कुछ सोचना है कि किस तरह से इस आयोजन को करें, किन किन लोगों के साथ करें, कहां पर होना है, क्या तैयारियां की हैं आपने? ऐसा है कि जैसे हम लोग सीताराम करते हैं, रामचंद्र नहीं करते, सीताराम ही करते हैं, तो सीता जी का नाम पहले लिया जाता है। तो इसी तरीके से महिलाएं जो इस तरह के भगवान के जो आयोजन होते हैं उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आज ही मैंने लाइटिंग का कार्यक्रम अपने वो लगवा लिया है, और दिए जलाने का भी हम लोगों ने आज, क्योंकि मार्केट में कुछ वो है, हमारे गोरखपुर में मार्केट बंद है, तो दिया का हम लोगों ने कल सवेरे व्यवस्था किया कि मंगवा लेंगे, ताकि हम लोग कल दिया शाम तक जला सकें। और मैंने कई अपनी बहनों से जो हमारे ग्रुप है उसमें बात किया है कि जितनी हमारी हिंदू बहन है वो जरूर दीपावली मनाएं, और कल भगवान रामचंद्र जी को अपने घर पर जो पूजन करेंगी वो प्रसाद भी अच्छे से चढ़ाएं, उनके नए कपड़े वस्त्र पहनाएं, अपने अपने घरों में जो पूजन करेंगे हम लोग, और उसमें रामचरितमानस का जितना कुछ पढ़ सकती हैं, विशेष रूप से हम लोग रोज जैसे सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो उस तरीके से ज्यादा पढ़ सके और पूरे कार्यक्रम को पूरे परिवार के साथ देखें। चाइनीज सामान का बहिष्कार किया गया है अंजू चौधरी जी, चाइनीज सामान का लगातार लोग बहिष्कार कर रहे हैं। कई तरह के ऐसे आयोजन हुए, हमने देखा राखी के त्योहार पर लोगों ने चाइनीज राखियां नहीं खरीदी, ना दुकानदारों ने उनका आयात किया। तो क्या इस दौरान भी ये ध्यान रखा गया है कि ऐसे किसी भी सामान का इस्तेमाल ना करें जो खासकर चाइना में बना हो, जितना कम से कम इस्तेमाल किया जा सके वो हो? तो ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से जो उसके पास जो सामान है वही इस्तेमाल करेगा, और कल जो है जब हम लोगों को लॉकडाउन से निजात मिलेगी तो हम लोग दीपक खरीद करके दिया ही जलाएंगे, जो कि खारिज देसी है, मिट्टी के दिए हम लोग जलाएंगे, और नहीं होगा तो हम आटे का दिया बना के जलाएंगे, लेकिन दिए जलाएंगे अपने घरों में, और पूजन तो हम भगवान का जैसे करते करेंगे ही। और क्योंकि रामलला का जन्मभूमि की मामला है, तो हम लोग उनको एक छोटे से जिसको कहा जाए खटोला कहा जाता है, भगवान को उसमें विराजमान कर करके, रामलला को विराजमान करके उनको झूला भी झुलाएंगे और उनकी पूजन भी करेंगे और कीर्तन भजन भी करेंगे। तो लोगों में इस आयोजन को लेकर भावनाएं क्या है अंजू चौधरी जी? जो लोगों में एक भावना है राम को लेकर, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, तो आपसे तो बहुत से ऐसे लोग संपर्क करते होंगे, बातें आपसे होती होंगी कि किसी भी जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, इलाके के मानने वाले जो लोग हैं, इस कार्यक्रम को लेकर कोई आपत्ति, किसी प्रकार का कोई उनके मन में द्वेष दिखता है? आप सब लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई द्वेष किसी के भाव मन में नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर ये लग रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है इस कोरोना के समय में, लेकिन हमारे ख्याल से ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें कि उसका कोई माने नहीं रखता है, और जो भी है वो किसी पर्टिकुलर उससे नहीं जा रहा है, ये ट्रस्ट की तरफ से पूरा कार्यक्रम अरेंज किया जा रहा है, और श्रद्धालुओं की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। जैसे प्रसाद वितरण होगा तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरा प्रसाद वितरण से लेकर के बहुत सारी कार्यक्रम उनके जो और भी अलग अलग संगठन है जो कि जुड़ कर करके और उसमें पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और उसके बाद अकाउंट भी है जिसमें कि स्वेच्छा, जिसकी जो इच्छा है वो वहाँ पर डोनेशन दे सकता है, ताकि हमारा राम मंदिर जैसा सोचा है वो पूरी तरह से वैसा ही बने, और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट और थर्ड वो उसका हाईएस्ट स्टैच्यू भी हमारे वर्ल्ड में, और हिंदू समाज के लिए, सनातनी धर्म के लिए एक बहुत ही ऐसा कार्य किया जा रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी और उनके साथ साथ हमारे जितने पुराने माननीय लोग, आडवाणी जी हुए, जोशी जी हुए, ये लोग सब ने जिस तरह से, और विशेष रूप से दिग्विजय नाथ जी को मैं नहीं भूल सकती हूँ, ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी ने, अवैध नाथ जी ने
अवैधनाथ जी ने जिस तरीके से इसके लिए एक बोल्ड कदम उठाया था, एक ऐसा कदम उठाया था जिसके की वजह से आज योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हमें ये सुंदर मौका अवसर प्रदान बिल्कुल हो ये रहा है और हम इसका मौका मिल पूरा रहा लाभ है, ये उठाएंगे। ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। जिस तरह से अंजू चौधरी जी, आपका ये कहना है कि ये एक भव्य आयोजन, हालांकि पूरी दुनिया इसको देखेगी, इसमें संदेह नहीं है, और जो महिलाओं में एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है, उसको लेकर भी आपने हमें बताया, और आपने अपने इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किए खबर फास्ट के ई अयोध्या कार्यक्रम के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजू चौधरी, राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष यूपी समय साथी। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देता हूं आपका। स्वामी राम शंकर है, डिजिटल बाबा अयोध्या से। स्वामी राम शंकर जी, स्वागत है आपका ई अयोध्या कार्यक्रम में। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमें आमंत्रित किया, शामिल किया अपने इस खास प्रोग्राम में। स्वामी राम शंकर जी, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी डिजिटल बाबा की क्या है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अनगिनत वर्षों से जो सपना हम भारतवासी देखते थे कि हमारे राम जी का घर बने, अनगिनत लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिए, उसके बाद भी ये सपना अधूरा सा था। आज वो सपना पूरा हो रहा है। शब्द नहीं है कि उन सपनों को कैसे बयां करूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कुछ पंक्तियों में, जी स्वागत जो है। मैं चाहूंगा आपको सुनाऊं पढ़कर। बिल्कुल। कितने लोग बलिदानन से आज दिन आइल बा, कितने लोग के बलिदानन से आज दिन आइल बा, तीनों लोक के स्वामी के घर के नींव धराइल बा, तीनों लोक के स्वामी के घर के नींव धराइल बा, जे जियत बा ऊ बड़ भागी, जे जियत बा ऊ बड़ भागी, हम सबके सपना पुराइल बा, राजा राम बन से घर अइले ऐसन आज बुझाइल बा, राजा राम बन से घर अइले ऐसन आज बुझाइल बा। तो ये वही बातें हैं जो बातें थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपने शब्दों में सुनाया कि अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया, और आज ऐसा अवसर है जैसे लग रहा है कि सचमुच भगवान रावण को मार करके और अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में आ रहे हैं जी, और सब लोग हर्षोल्लास से शुभ भरे हुए अवसर हैं। है डिजिटल बाबा। और आपसे मैं जानूंगा कि इस बार का जो आयोजन है उसको अगर डिजिटल आयोजन कहें तो गलत नहीं हो, क्योंकि बहुत अरे कम ग्रेट, लोग... बिल्कुल बेहतरीन आपने शब्द दिया। हाँ। कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो आजकल डिजिटल टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल करके लॉकडाउन में अयोध्या के इस गरिमापूर्ण उत्सव को घर घर में पहुंचा रही है भारतवर्ष की मीडिया। तो सभी मीडिया के संस्थान में काम करने वाले लोगों को सलाम है कि इस पूरे आयोजन को एक्चुअली डिजिटल कर दिया है डिजिटल इंडिया में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने करोड़ों की संख्या में लोग हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आते। अगर ये आयोजन कोरोना काल के अलावा किसी और समय में होता तो ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म या जिस भी तरीके से लोगों तक ये पहुंच पाए और लोगों की आस्था, लोगों की भावनाएं, उनका विश्वास, वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई चोट ना पहुंचे, तो ये कह सकते हैं कि सफल आयोजन। और साथ में आपसे भी जानूंगा कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस आयोजन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो शामिल नहीं हो पाएंगे, बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, और इस आयोजन की जो डिजिटल की प्रोसेस है ये कितनी सार्थक रहेगी पूरे दुनिया के लिए? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं फील्ड में सबसे मिला हूँ, जुला हूँ, मतलब हाथ नहीं मिलाया हूँ, गले नहीं मिला हूँ, थोड़ी दूरी बरकरार रखते हुए मिला हूँ, सुना हूँ। सब लोग डरे हुए हैं। मजबूरी है मीडिया हाउस के अंदर काम करने वाले लोगों की कि उनको ऑफिस से रिक्वेस्ट किया गया है या काम पे लगाया गया है तो आ करके यहाँ पर शूट कर रहे हैं। तो भारत के सभी जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बात की कसक मत रखिए कि आप अयोध्या नहीं पहुँच पाए। आप जहाँ भी हैं, आप बहुत लकी हैं कि ऐसे दौर में ये भूमि पूजन हो रहा है जहाँ पर डिजिटल जो इक्विपमेंट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसके जरिए आप घर में अपने स्क्रीन पर आसानी से सेफली सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो घर में रह करके आनंद लीजिए और अपने भगवान के
भक्ति में लीन हुई है, यही आप मेरी सबसे आप प्रार्थना। स्वामी रामशंकर जी, आप इस कार्यक्रम में अपनी जो भूमिका है वो किस तरह से अदा करेंगे, क्या निभाएंगे, क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए, मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले सरयू जी को मैं प्रणाम किया, हम्म, और चूंकि मैं अभी बहुत छोटा बाबा हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई हम्म, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं है। हम्म, तो मैं एकदम, जैसे जर्नलिस्ट लोग एक दूसरे जगह पर घूमते हैं, कंटेंट देखते हैं, हम्म, तो मेरा ये है कि जो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लोग हैं, जो यहाँ पे वॉलेंटियर हैं, हम्म, उनसे मैं बात करूं, जो कुछ बाहर से आए हैं अपने भावनावश, अपने प्राइवेट साधन से, हम्म, उनसे मैं बात करूं कि फीलिंग्स क्या हैं। हम्म, और साथ साथ मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं हम्म, कि भारतवर्ष के अंदर जो भी लोग हैं, उन सबसे कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से निवेदन करें, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि अयोध्या की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत है जहां पर सनातन धर्म से जुड़े जो भी दर्शन है, पुराण है, उपनिषद है, वेद है, रिचुअल्स हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जो ब्रह्म ज्ञान है, साधना के अलग अलग आयाम है, इन सबको वहां पर समझने का, सीखने का भरपूर अवसर मिले। ट्रूली बोलूं तो अयोध्या में आज भी साधु लोग जब इनिशिएट लेते हैं, स्टार्टिंग जर्नी उनकी शुरू होती है, तो मंदिरों में वो बर्तन साफ करते हैं, मंदिरों के अंदर बहुत ढेर सारी खेतियां हैं, जमीनें हैं, तो उनकी खेती कराते हैं, घंटी में बजाते हैं, आरती में। तो मेरा कहना यह है कि आज वो दौर है जहाँ पर साधु को बहुत ही अधिक एजुकेट होना होगा, क्रिस्टल क्लियर शास्त्रों को समझना होगा, तभी जाकर के वो यंग एज को, यंग इंडिया के अंदर जो सही यंग एज है। मार्गदर्शन जो दिखाया जा सकता है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश को, दुनिया को ज्ञान दिया, वैसा संभव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिजिटल बाबा से हम इस वक्त बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि क्या अयोध्या में और होना चाहिए। बाल योगी कृष्णानंद जी महाराज हैं, अयोध्या से वो जुड़ चुके हैं। बाल योगी कृष्णानंद जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई अयोध्या हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी जी बाल योगी जी, इस कार्यक्रम को जी। लेकर पहली प्रतिक्रिया जानेंगे आपसे। बड़ा आयोजन है और ऐसा लग रहा है कि इस सदी का सबसे बड़ा आयोजन है, और ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा आयोजन है, या ये भी कह सकता हूं कि 500 साल के बाद ऐसा कुछ हो रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जी जी। आज तो अयोध्या इतनी खुशहाल है, जैसे परमात्मा श्री राम जी के अवसर पर जो लगन ग्रह बार से सकल भय अनुकूल, आज वैसा ही लग रहा है। परमात्मा, इससे मालूम हो रहा है कि परमात्मा श्री राम जी के जन्म के अवसर पर जैसे खुशियां मनाई गई थी, ऐसे हर्षोल्लास के साथ अयोध्या आज चमक रही है, परमानंद की वृष्टि हो रही है। जी कृष्णानंद महाराज जी, आपने वो दौर भी देखा है जब इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह के वाद विवाद, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अब ये शुभ दिन आया है, क्या कहना है? बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी कृपा परमात्मा श्री राम जी की है। समस्त देशवासी इसका स्वागत कर रहे हैं और अयोध्या में दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। प्रभु की कृपा है, भगवत कृपा से ऐसा शुभ समय आया है, जिसके हम लोग बड़े आभारी हैं। ये भगवान की ही कृपा है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम, संसार के लोग बट मंदिर बना करके अपने अपने महलों में, राजमहलों में रह रहे हैं। जाने 500 वर्षों से हमारे परमात्मा श्री राम जी टाट पट्टियों में विराजमान थे। आज वो समय आ गया है, हमारे भगवान धीरे धीरे हमारे परमात्मा का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। हमारी अयोध्या प्रसन्न है, पूरे देशवासी प्रसन्न है, जन मन प्रसन्न है, हर व्यक्ति का हृदय का उल्लास है। यूपी में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, और दोनों ही लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी 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 जी। इन दोनों की उपस्थिति को कैसे देखता है संत समाज? बहुत अच्छा, बड़े सम्मान की दृष्टि से सभी लोग, संत समाज ही नहीं, सभी लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। माननीय योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से हार्दिक स्वागत है। सभी लोग उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। कृष्णानंद जी, आपसे जानेंगे, इस आयोजन में सीमित संख्या में लोगों का पहुंचना हो पाएगा? अगर आपसे जानूं मैं, आपने क्या तैयारियां की हैं, किस प्रकार के इस कार्यक्रम को लेकर आप तत्पर हैं? चलिए, संपर्क उनके साथ टूट गया है, हम बात करने की कोशिश करेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखी जा रही है। संत समाज, जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि ये जो आयोजन है, ये 500 साल के बाद इस प्रकार का जो आयोजन है, ये वाकई में बहुत बेहतर है, और इतने सालों बाद, लंबी लड़ाई, लंबी जंग के बाद अब वो हासिल होने जा रहा है जिसको लेकर लाखों लोग अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। तो उनकी कुर्बानी जो है वो कहीं ना कहीं, उनकी जो आत्मा है, उनको
सुकून मिलेगा जब यहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला नींव रखी जाएगी और वो प्रधानमंत्री मोदी उस आधारशिला को रखेंगे। ये जरूर है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर जाने की कोशिश में थे, अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो यहाँ लाखों लोग जो है वो उमड़ते, लाखों लोगों की तादाद यहाँ पर होती। लेकिन अब खबर फास्ट आपसे लगातार एक ही अपील कर रहा है कि आप जो है किसी भी तरह से व्यवस्था को भंग करने की कोशिश ना करें। व्यवस्था अगर आप भंग करते हैं तो कोरोना का संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे, जरूरी ये था कि इसकी आधारशिला रखनी थी। अब ऐसे में कल ये आयोजन होगा 5 तारीख, जो वाकई में ऐतिहासिक तारीख बनेगी और लोगों में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि हमने सब्र का परिचय दिया, कोरोना से अपने आप को दूर बनाकर रखा और साथ साथ ये मर्यादाओं की जीत इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, उसी तरीके की मर्यादाओं का, सब्र का सभी धर्मों के लोगों को परिचय देना है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ई अयोध्या कार्यक्रम लगातार जारी है।